दोस्तों नमस्कार। आज हम स्थल मंदिर से आपके बीच आए हुए हैं। आपको स्थल मंदिर में योगा होते हुए दिखा रहे हैं। आज अमर भाई ले रहे हैं क्लास योगा की। देखिए आप, पीछे योगा चल रहा है। देखिए आपको योगा करते हुए दिखा रहे हैं और यहाँ डेली योगा होता है और योग शिक्षक का कार्यक्रम अभी चल रहा है। ओम 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 ओम। सुबह की प्रभात बेला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और छह जाएंगे तब उसी समय स्वागत ये वो करेंगे प्रारंभ। और कौन चाहिए? अब अच्छा ये मेरा वाला भी चाहिए इसी में? नहीं अलग है। हाँ वो बंद। बैठ जाएंगे। सुखासन पद्मासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी। हाथों की मुद्रा लगा लें। ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में लगा लें। लंबी गहरी सांस भरें और करेंगे 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। करेंगे गुरु का ध्यान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी सुखी नमन करते हुए आज के सत्र ले रहे आदरणीय भाई अमर और हमारे योग पुराने बिना से शिक्षक की योग शिक्षक हमारे सत्यनंद गुप्ता जी, हमारे सभी आदरणीय भाई और हमारी पत्नी योग शिक्षक हैं। और शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, रक्त संचरण क्रिया को बेहतर करने के लिए चलिए पूर्ण हस्त संचालन क्रिया करेंगे। आप पूरे हाथ को ले जाएं गहरी गहरी सांसों के साथ। आइए कमर पे हाथ रखें और यहीं से घुटने को चेस्ट से लगाने का प्रयास। करेंगे अर्ध बैठक। 1 2 3 4 5। चलिए पूरा बैठे। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को खोलें और यहीं से लेफ्ट टू राइट जाने का प्रयास। घूम जाइए और यहीं से दोनों हाथों को घुटने पे रखते हुए गहरी सांस भरते हुए चेस्ट गर्दन को खींचिए पूरा। बहुत सुंदर अभ्यास। पुनः बाईं तरफ कमर पे हाथ रखते हुए दाहिनी तरफ बाईं तरफ आ जाएंगे।
दोनों हाथों को निकालते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए पूरा, चेस्ट गर्दन खींची हुई, पूरा बाईं तरफ पूरा खींचने का प्रयास। बहुत सुंदर अभ्यास। आ जाएंगे वापस अगले अभ्यास की तरफ। इसी में एक और करिए, दोनों पैरों को फैला फैला के रखेंगे, पूरा बैठने का प्रयास। दाहिनी तरफ बाईं तरफ, दाहिनी तरफ बाईं तरफ। आ जाएंगे वापस, करेंगे वक्ष विकासक। दोनों हाथ को आगे लेंगे, गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांसों के साथ हार्ट फेफड़े की मजबूती के लिए सांसों के साथ करें। आपकी सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। आ जाएंगे, त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सीधा करिए, एक हाथ ऊपर ले जाएं, पैर जिधर मुड़ना है उधर की तरफ करें। गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए डालें। मध्यमा उंगली, बीच की उंगली को देखने का प्रयास, दृष्टि आपकी मध्यमा उंगली की तरफ। पुनः वापस आ जाइए, इसी प्रकार से बाएं वाले हाथ को ऊपर ले जाएं और दाहिनी तरफ मुड़े। दाएं पैर के पंजे को भी दाहिनी तरफ सीधा सीधा और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास। आ जाएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ दाहिनी तरफ। आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों से पैर के मुट्ठी को टच करें, माथे को घुटने से लगाएं। 1, उसी प्रकार से 2, 3, 4, 5। आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी मसल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बोन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, रक्त संचरण को बढ़ाएगा। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ को पुनः खोलिए और यहीं से बाएं हाथ से दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करिए, ऊपर वाले हाथ की तरफ दृष्टि। 1, इसी प्रकार से हाथ को इंटरचेंज करते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएं। आप यहीं से गहरी सांस भरते हुए हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन 1। गहरी गहरी सांसों के साथ सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं, कमर और गर्दन पे खिंचाव का अनुभव करें, करते रहें। शरीर में अकड़न जकड़न को दूर करता है, कमर को सुंदर सुगौल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले अभ्यास ना करें, और जिनको हर्निया से संबंधित समस्या है वो पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करें। आइए करेंगे पीटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आइए योग नृत्य करेंगे, यहीं पे घुमाने का प्रयास। आपका पेट आपके गर्दन की विपरीत दिशा में घूमती हुई, पैर के पंजों पे उछलते हुए, बहुत सुंदर अभ्यास। तो आपका योगी जोगिंग का बार अभ्यास। और आप करेंगे एक बार ताड़ासन। गहरी सांस भरते हुए खींचे हाथ को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। बाईं तरफ दाहिनी तरफ बाईं तरफ करते रहें, बहुत सुंदर अभ्यास। आ जाएंगे वापस और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने मैट चटाई के अग्रभाग पे आ जाइए, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, कोहनी को मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आइए। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम गर्भाय, ओम आदित्याय नमः, ओम जय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम जय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे
नमः ओम अर्काय नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः ओम भास्कराय नमः सांसें सामान्य, सांस की गति के साथ करेंगे। सांसें सामान्य, सांस भरते हुए सांसों को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए, सांस सामान्य, सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस सामान्य। चक्रों पे ध्यान रखते हुए अनाहत चक्र पे ध्यान, विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान, विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान, मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान, विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान, विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान और अनाहत चक्र के ऊपर ध्यान। नमस्कार की मुद्रा, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामस्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणस्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और नमस्कार की मुद्रा। बैठ जाइए। बैठ के करने वाले अभ्यास करेंगे। हे गोविंदा। वज्रासन में बैठ जाइए। खाना खाने के उपरांत भी वज्रासन में बैठा जा सकता है। तो सबसे पहले करेंगे शशकासन का अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस को खाली करते हुए हाथ को नीचे लाइए, हाथ को सरकाते हुए आगे की तरफ ले जाएं। माथे को धरती से लगाने का प्रयास, कोशिश करें नीता मैडी से लगी रहे। गहरी सांस भरते हुए पुनः हाथ को ऊपर ले जाइए और साइड से नीचे लाने का प्रयास। चिंता, डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्या में लाभकारी, हाई बीपी वालों के लिए भी लाभकारी। गहरी सांस भरते हुए पुनः ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए डाउन, हाथ को सरकाते हुए माथे को धरती से लगाने का प्रयास। गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। दोनों घुटने को फैलाइए, गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। इस बार चेस्ट और ठुड्डी को लगाने का प्रयास। क्रोध की स्थिति में क्रोध को भी शांत करने में सहायक। और धीरे धीरे वापस दोनों घुटनों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा को अंदर रखते हुए दोनों हाथ की कलाई को चलाएंगे। सीधा चलाएंगे, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे और करेंगे अब मंडूकासन का अभ्यास। डायबिटीज जैसी समस्या को ठीक करने में सहायक। दोनों हाथों के अंगूठे को नाभि के आसपास लगाएं, सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुके और गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के रखिए। और इसी में आप कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। पेनक्रियास को एक्टिव करता है, मधुमेह से संबंधित समस्या में लाभकारी। सांस भरते हुए पुनः वापस हाथ को इंटरचेंज करते हुए करेंगे। दाहिने हाथ को की मुट्ठी को लगाएं, बाएं हाथ से प्रेस करें, सांस को बाहर खाली करते हुए आगे झुकने का प्रयास। गर्दन उठी रहेगी और नितंब एड़ी से लगी रहे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। पुनः धीरे धीरे वापस हाथों को इंटरचेंज करिए और पुनः आ जाएंगे नीचे की तरफ। पेनक्रियास को एक्टिव करने में सहायक। धीरे धीरे वापस बाएं हाथ को नीचे, ऊपर से दाहिने हाथ को लगाएं, गहरी सांस भरिए और सांस को खाली करते हुए पुनः वापस इसी में रुके रहिए। कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास करें, 1-1 मिनट करें। अपनी क्षमता को बढ़ाएं। 2 मिनट, 2.5 मिनट का अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। वापस आइए, हाथ को इंटरचेंज करते हुए करेंगे एक बार पुनः। धीरे धीरे वापस करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। दाहिने पैर को निकालिए और बाएं पैर के ऊपर से लाएंगे और दाहिना हाथ जो घुटना ऊपर से है वही वाला हाथ ऊपर से उठाएंगे, दूसरे वाले हाथ को पीछे से लाएंगे। फेफड़े की मजबूती के लिए, नाभि से नीचे के अंग के जो रोग होते हैं उनके लिए, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, महिलाओं में यूट्रस संबंधी समस्याओं में लाभ मिलता है। करते रहिए कपालभाति। इसमें पोजीशन को ठीक रखेंगे,
हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ, गर्दन सीधी, गर्दन पे कोई दबाव नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे वापस पैर को इंटरचेंज करिए। दाहिने पैर की एड़ी पे बैठे हैं, बाएं पैर को ऊपर चलाइए, बाएं हाथ को ऊपर से ले जाएं और दाहिने वाले हाथ को पीछे चला के हाथ को इंटरलॉक करने का प्रयास करें। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं रुमाल, चुन्नी या तौलियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोहनी बिल्कुल सीधी हुई, चेस्ट गर्दन खींची हुई, कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास करते हुए निरंतर। ऑनलाइन वाले में स्वागत है। आप वीडियो खोल कर अटेंडेंस। धीरे धीरे वापस करेंगे वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा करें, दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने वाले हाथ को पीछे ले जाइए, बाएं हाथ को ऊपर और कोहनी से दबाते हुए पीछे मुड़ जाइए। हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास। गैस हो, कब्ज हो, अपच हो या डायबिटीज से संबंधित समस्या में लाभकारी। करते रहिए कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास। और एक मजबूरी की लगी थी ऑनलाइन की मदद। इंटरचेंज करिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए, पेट के बल आ जाएंगे, करेंगे मकरासन में आ जाएंगे। मकरासन की पहली स्थिति एड़ी अंदर पंजे बाहर और इसमें विश्राम करने की स्थिति होती है। जिस प्रकार मगरमच्छ मगरमच्छ का मतलब है मगरमच्छ आराम करता है, उसी प्रकार। और इसकी दूसरी स्थिति दोनों कोहनियों को आगे लाएं और ठुड्डी को रखने का प्रयास, कोहनी को ज्यादा खींचने का प्रयास करें। पैर के पंजे खींचे हुए, तने हुए और यहीं से पैरों को, पैर की एड़ी को हिप से लगाने का प्रयास करें। घुटने से संबंधित समस्या में अत्यंत लाभकारी अभ्यास। कोहनी खींची हुई और आपस में मिली हुई, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आपके लोअर बैकबोन पे प्रभाव पड़ेगा, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं और यहीं से एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। बहुत सुंदर अभ्यास करते रहें निरंतर। योग में निरंतरता को बनाए रखें, नियमित रूप से अभ्यास करें, समय का ध्यान रखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर अभ्यास। आइए, दोनों हाथों को धरती से लगाइए, पैर खींचे हुए, आपस में मिले हुए, एड़ी रंग उठा, लंबी गहरी सांस भरें और यहीं से चेस्ट और गर्दन को उठाने का प्रयास। लोअर बैक पेन, आपके बैक पे खिंचाव, चेस्ट गर्दन खींची हुई, पीठ के पिछले हिस्से में खिंचाव का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस पुनः एक बार लंबी गहरी सांस भरिए, चेस्ट और गर्दन को खींचने का प्रयास करें पूरा। दृष्टि आसमान की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधे पैरेलल रेल की पटरी के भांति। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को सरकाएं, चेस्ट के पास लगाइए, अर्धभुजंगासन का अभ्यास करेंगे। कमर दर्द वालों के लिए विशेष लाभ मिलता है। खींचे पूरा, चेस्ट गर्दन खींची हुई, दृष्टि आसमान की तरफ, पीछे पैर की एड़ी और अंगूठा आपस में मिले हुए। धीरे धीरे वापस गहरी सांस भरिए और करेंगे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। नाभि से ऊपर तक कहीं सा खींचा हुआ, चेस्ट गर्दन खींची हुई, दृष्टि आसमान की तरफ, पैर आपस में मिले हुए। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को फैलाइए और करेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। गहरी सांस भरें, नाभि से ऊपर तक कहीं सा उठाया, फिर गर्दन को मोड़िए दाहिनी तरफ से, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। रुके रहिए इसी में कुछ सेकंड तक और अनुभव करें। गर्दन सीधा करिए और धीरे से आते हुए सांस को छोड़ दें। गहरी सांस भरिए, ऊपर उठाएं धड़ को और अब बाईं तरफ से मुड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। रुके रहिए यथाशक्ति जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं और गर्दन घुमाएं और धीरे से वापस आते हुए सांस को छोड़ दें। अगला अभ्यास करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाइए, लंबी गहरी सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाइए,
पैर का पंजा खींचा हुआ, ठुड्डी धरती से लगी हुई, दृष्टि सामने, पैरों के ऊपर खिंचाव का अनुभव करें। वेरिकोज वेन्स की समस्या में लाभकारी। धीरे से वापस बाएं पैर को ऊपर उठाइए, खींचिए, पैर के पंजे खींचे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे। धीरे से वापस एक एक पैर को 1 2 3 4 5 6 वापस। गहरी सांस भरें, आगे से धड़ को उठाने का प्रयास, खींचे पूरा, चेस्ट गर्दन को खींचने का प्रयास, धीरे धीरे वापस। पुनः गहरी सांस भरिए, दोनों हाथ को पेड़ों के नीचे लगाइए, पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, पैर के पंजे खींचे हुए, घुटना सीधा रखें सभी, केवल जंघे उठाएं और धीरे से वापस। गहरी सांस भरें और आगे से धड़ को और पीछे से दोनों पैरों को उठा दें। शरीर का संपूर्ण भार हाथ की हथेलियों के ऊपर और धीरे से वापस। दोनों हाथों को बाहर निकालें, पीठ के ऊपर ले जाइए, गहरी सांस भरिए, हाथ को आसमान की तरफ खींचे, आगे से धड़, पीछे से दोनों पैरों को उठाने का प्रयास, खींचे, पूरा खिंचाव को अनुभव करें, धीरे से वापस। दोनों पैर के टखने को मोड़िए, गहरी सांस भरिए, आगे से धड़ और पीछे से दोनों पैर के घुटने, धनुरासन का अभ्यास, खींचे पूरा, धीरे से वापस। यहीं से लेफ्ट टू राइट करने का प्रयास, बहुत सुंदर अभ्यास। आ जाए वापस, पीठ के बल लेट जाइए और करेंगे यहीं से हलासन का अभ्यास। दोनों हाथों को पीठ के पीछे लगाएं, गहरी सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए, पैर के पंजे खींचे हुए और तले हुए 90 डिग्री के एंगल और धीरे धीरे वापस। पुनः गहरी सांस भरिए, दोनों पैर को ऊपर ले जाइए, पैर के पंजे खींचे हुए, खींच के रखें, ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ, पाचन तंत्र को बेहतर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस और यहीं से पैर को रोक के रखें, अंगूठा दिखना चाहिए, पैर 1 फुट धरती से ऊपर उठा हुआ, उत्तान पादासन, और खींच के रखें, नाभि जो दिख जाती है उसमें लाभकारी, आपके पेट के ऊपर खिंचाव, रोक के रखें, धीरे धीरे वापस। पुनः दोनों हाथों को बाहर निकाल दें, करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, पैर की एड़ी आपस में मिली हुई और नितंब से टच करके रखिए। गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ, और कपालभाति का अभ्यास। हाथ की हथेली धरती की तरफ, घुटने आपस में मिले हुए, एड़ी और अंगूठा भी आपस में मिला हुआ। गहरी सांस भरते हुए सीधा, सांस को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, गर्दन को बाईं तरफ घुमाने का प्रयास। पुनः कपालभाति का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस, पैर को सीधा कर दीजिए, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों पैरों को मोड़ें, गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ, बाएं पैर के एड़ी के ऊपर दाहिने पैर का घुटना और गर्दन विपरीत दिशा में। कपालभाति का अभ्यास, इंटीग्रेटेड योग। कमर दर्द वालों के लिए विशेष लाभकारी। घुटने को सीधा करिए और अब दाहिनी तरफ ले जाए, बाईं तरफ मुड़ जाए, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, बैकबोन में लचीलापन। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए और बाईं तरफ ले जाइए, बाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़े और दाहिनी तरफ गर्दन को घुमा लीजिए। करेंगे कपालभाति का अभ्यास। पैर को ऊपर ले जाइए और धीरे से डाउन, बाएं पैर को ऊपर उठाएं और दाहिनी तरफ ले जाइए, अंगूठे को पकड़ने का प्रयास और बाईं तरफ मुड़ जाइए। धीरे धीरे वापस आएंगे और अब करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दाहिने पैर को मोड़िए,
घुटने को चेस्ट से दबाने का प्रयास, सांस को बाहर निकाले और अंगूठे को नाक को घुटने से लगाने का प्रयास। दूसरा पैर का पंजा सीधा और खींचा हुआ, धीरे धीरे वापस। पुनः इसी तरह से बाएं पैर को मोड़ते हुए, घुटने को मोड़ते हुए, नाक को घुटने से लगाने का प्रयास। दूसरा पैर खींचा हुआ, कोण मुक्तासन। वायु विकार, गैस से संबंधित समस्या को ठीक करने में सहायक बहुत सुंदर अभ्यास करते रहें। और अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए, दोनों घुटने के मध्य में नाक को लगाने का प्रयास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। आइए पुनः एक बार दोनों पैरों को चलाते हुए, दोनों हाथों को निकालते हुए चलाने का प्रयास करिए। पूरा घुमाए, पूरा पेट पे जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, उल्टा घुमा लीजिए। बहुत सुंदर अभ्यास। आ जाएंगे स्वासन में। आधा मिनट को 2 एड़ी अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथ की हथेली आसमान की तरफ। शरीर से आधा इंच की दूरी पे लंबी और गहरी सांस भरें। सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। मन की आंखों से एक एक शरीर के एक एक ऑर्गन्स का देखने का प्रयास करें। आप धरती माता की गोद में लेटे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव आपके शरीर पे, आपके रोग दोष, धरती माता अपने अंदर अवशोषित करती हुई आपका शरीर पूर्णतया निरोग, स्वस्थ और आप स्वस्थ का अनुभव करते हुए लंबी गहरी सांस भरिए। और एक बार पुनः एक बार गहरी सांस भरें। सांस को छोड़े, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथ को आपस में रगड़ें। हाथों को चेहरे के ऊपर लगाने का प्रयास और यहीं से आ जाइए करवट लेते हुए। एक बार विष्णु आसन में पैर को ऊपर ले जाइए और पैर के मुट्ठी को पकड़ने का प्रयास। पैर को बिल्कुल सीधा कर दे, खींचिए पूरा पैर को। बहुत सुंदर अभ्यास। खींचिए खींचिए पूरा, घुटने बिल्कुल सीधे। धीरे से वापस और यहीं पर 1, 2, 3, 4, 5 करवट बदल लें पुनः। और इस बार पुनः दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़े, पैर को सीधा करिए, खींचिए, खींच के रखिए पूरा। बहुत सुंदर अभ्यास। हाथ को धरती से लगाइए। अब पैर को 1, 2, 3, 4, 5 और यहीं से आराम से उठ के बैठ जाएंगे। चलिए बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी और करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। हाथों की मुद्रा लगाइए। देखिए ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है, प्राणवायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है। अपान वायु मुद्रा होते हैं हार्ट की समस्या को ठीक करने के लिए, जिनको आंखों को प्राण मुद्रा में लगाएं इस प्रकार से। और ये ऊर्ध्वासन ऊपर की तरफ होना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़िए। आंखें कोमलता के साथ बंद, कमर गर्दन सीधी, बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चिंता और तनाव को दूर करने में मदद करता है। आपको सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। आपकी सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ने का प्रयास। आपकी सांस लंबी और गहरी, सांसों के ऊपर ध्यान और धीरे धीरे वापस। सामान्य गति से सभी लोग कर सकते हैं। जिनको हार्ट की समस्या हो, हाई बीपी की समस्या हो, सभी लोग धीमी गति से करें। और जो स्वस्थ लोग हैं मध्यम गति या तेज गति से कर सकते हैं। थक गए तो गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए और पुनः प्रारंभ करें। आइए कपालभाति का अभ्यास करेंगे।
कमर गर्दन सीधी, सुखासन पद्मासन में बैठ जाएंगे। सावधानी को ध्यान में रखेंगे। गर्भावस्था के दौरान, पीरियड के दौरान या गले का या पेट का ऑपरेशन हुआ है उसके तो नहीं करेंगे। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार 6 महीने के उपरांत कर सकते हैं। बाकी सभी लोग खाली पेट इसका अभ्यास करें, सांस को बाहर निकालते हुए। लाभ, गैस हो, कब्ज हो, अपच की समस्या हो, पेट का मोटापा दूर करने में सहायक, हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी समस्या को ठीक करने में सहायक। निरंतर आप करते रहेंगे। जिनको हाई बीपी की समस्या है, धीमी गति से 1 मिनट में 40 बार 40 से स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे। जो सामान्य व्यक्ति हैं 60 या 60 से ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनको हार्ट की समस्या हो या बीपी की समस्या हो वो धीमी गति से करें। और हमारे जो तंत्र हैं, पाचन तंत्र, उसको मजबूत करने में सहायक होता है। जठराग्नि को मजबूत करने में सहायक होता है। श्वसन तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। अंतर्ग्रामी ग्रंथियों को भी, हार्मोन्स को, संतुलन को बनाए रखने में सहायक। चलिए आगे करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरें और त्रिबंध लगाएंगे। महाबंध भी कहते हैं, मूल बंध यानी मलमूत्र के पार्ट को संकुचित करना, उद्यान बंध पेट को संकुचित करना, और अंत में जलंधर बंध को कंठकूप को ठुड्डी से लगाने का अभ्यास। पेट की जो मसल्स होती हैं सबल होती है, मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक। हाई बीपी वाले ज्यादा देर तक सांस ना रोके, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी पुनः एक बार सांस भरिए, सांस को खाली करते हुए लगाइए त्रिबंध। धीरे से वापस करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट को आगे पीछे हिलाने की प्रक्रिया। धीरे से वापस करेंगे नौली क्रिया। पेट को पूरा घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। गहरी सांस भरें, सांस को खाली करते हुए पेट को अंदर पिचकाइए, सांस बाहर, और अब घुमाने का प्रयास। पुनः एक बार गहरी सांस भरें, सांस को खाली करें और विपरीत दिशा से घुमाएं। वापस आ जाइए। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। थायराइड हो, पैराथायराइड की समस्या को दूर करने में सहायक, और गले को और नाक की नली को साफ रखने में मदद करता है। साथ ही चिंता, डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्या को दूर करने में सहायक। श्वसन नली को संकुचित करते हुए लंबी गहरी सांस भरें। ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। यथाशक्ति सांस को रोकने का प्रयास करिए। हाई बीपी वाले जल्दी वापस आ जाएंगे। गर्दन सीधी करिए। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को छोड़ने का प्रयास। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। जिनको हकलाना तुतलाना बच्चों की समस्या होती है वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए करिए। ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। गर्दन सीधी। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका को सांस छोड़ दें। अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाहिनी नासिका को बंद करिए, बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस भरें, और बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से छोड़ दें। चिंता, डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्या में लाभकारी, अनिद्रा जैसी समस्या में लाभकारी। मेमोरी पावर को शार्प करने में सहायक। हमारे शरीर में 72,72,301 नस नाड़ियां हैं, उनको परिशुद्ध करने में सहायक। ब्लड सर्कुलेशन एक एक नस नाड़ी तक जाती हुई। हाई बीपी हो या लो बीपी हो, दोनों में सहायक होता है। लो बीपी वाले तेज गति से और हाई बीपी वाले धीमी गति से इसका अभ्यास प्रतिदिन नियमित रूप से 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं प्रतिदिन। साथ ही आपका चिंता, डिप्रेशन, तनाव को दूर करने में मदद, मन की चंचलता को रोकने में सहायक, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक।
आपकी सांस जितनी लंबी और गहरी होगी आपको आनंद भी उतना आएगा, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। कछुआ जो 300 साल जीता है उसका भी यही राज है, वो 1 मिनट में बहुत 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार सांस लेता है। और सामान्य जो मनुष्य है 18 से 20 बार, जो योगी लोग होते हैं 8 से 10 बार सांसों को आदान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे, भ्रामरी का अभ्यास करेंगे मन को शांत रखने के लिए। हाई बीपी को ठीक रखने के लिए दोनों अंगूठे को कान के अंदर, 3 उंगलियां माथे के ऊपर, 1 उंगली सिर के ऊपर रखते हुए 3 बार भौरे की तरह गुंजन करें। वापस आ जाएंगे, अंगूठा को बाहर निकाल दें, करेंगे उद्गीत 3 बार अ उ और म का उच्चारण लंबी गहरी सांस भरते हुए। करेंगे प्रणव ध्यान, आगे कोमलता के साथ बंद, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए एक दीपक, एक रोशनी जो जलती हुई आपके पूरे शरीर को प्रकाशित करती हुई उसके ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करें। आपके सारे रोग दोष बाहर जाते हुए और आप प्रसन्नचित चेहरे पे आपके प्रसन्नता झलकती हुई और आपका शरीर पूरी तरह से रोग मुक्त होते हुए अपने बाहरी वातावरण, आसपास से आती हुई आवाजों के ऊपर आपका ध्यान। पुनः लंबी गहरी सांस भरिए, करेंगे एक बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथों में घर्षण करें, हाथों के हथेलियों में गर्माहट उत्पन्न हो जाए, प्राणी को भी ऊर्जा उत्पन्न हो जाए तो उसको आंखों पे रखते हुए जो ऊर्जा है आंखों के माध्यम से शरीर में समाहित होती हुई पुनः हाथ को ऊपर ले जाइए, हाथ को रगड़ें आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर और समस्त शरीर में लगा लें। हाथ को कटोरी नुमा बनाएं, आंख के ऊपर रखिए, आंख के पलकों को खोलें, बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। 8 से 10 बार पलकों को झपकाने का प्रयास और धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। ओम। बहुत सुंदर। आदरणीय अमर जी ने इतना सुंदर आज की क्लास लिया, एक बार ताली करके हमने और आपका भी शेर आसन करवाते हैं, शेर दहाड़ने का, है ना। मैं सोच रहा था पंकज सिंह कौन है, मैं भूल गया था, आज याद आ गया सारा। चलिए आइए सिंहासन करेंगे एक बार, जीभ को बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे। गले की सफाई के लिए थायराइड, पैराथायराइड जैसी समस्या को दूर करने में भी सहायक है। हाथों की पोजीशन इस प्रकार से बनते हुए जीभ को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथों को आपस में रगड़ें और गले की सिकाई करें, गले का मसाज करें और धीरे धीरे से वापस। कैसा लगा आप सभी को? बढ़िया लगा।
कैसा तो कैसे आप प्रतीत कराएंगे, मतलब आभास कराएंगे कि अच्छा लगा? हाँ